ओम नमः शिवाय। शिव पुराण शत्रुत संहिता अध्याय 28। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था। उसका नाम आहुक था। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्याकालीन में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उनके घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी से कहा, भील, आज रात में मैं यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भीम बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर का स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील के बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भील ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए। मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी के बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री के घर के बाहर निकलकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का यत्र जाना भी मेरे लिए धर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी को जो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। यह इस प्रकार यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने बनवासी भील को खा डाला है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी, जो दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूँ बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए। इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्री के लिए सनातन धर्म है। यह बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने शरीर का अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमदायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख हुआ। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी का राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर के भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वर के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषेध नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल से नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित होने से प्रसन्न हो भगवान शिव ने
हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। इस प्रकार शिव पुराण शत्रुत संहिता अध्याय 28 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।